शरद पूर्णिमा वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन मन धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणें से अमृत की वर्षा होती है, जो धन की देवी महालक्ष्मी रात को देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है और वो अपने कर्मनिष्ठ को धन धान से भरपूर करती हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी से सबसे ज़्यादा निकट भी चंद्रमा की किरणें इस पूर्णिमा को अमृत की वर्षा करती हैं। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा के चांदनी में रखते हैं और अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। शरद पूर्णिमा का एक बखान ये भी है कि ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है, उसी से औषधि की उत्पत्ति हुई है। और जब औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो अनुमान लगाइए उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकल जाता है। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वो देखने में इतना भावविभोर हो गया कि उसने अपनी शीतलता के साथ साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा भी कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी का पूजन करता है और रात भर जागते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल लाडली यशस्वी में आपको एक